तीसरा लड़का बोला, गाड़ी में माल रखा है, जाओ लेकर आओ। उसे लड़के की बात सुनकर चौथा लड़का तुरंत गाड़ी की तरफ आया और अपने हाथों में पेट्रोल का एक कैन लथ भी। बाहर की तरफ से एक शख्स आया, जिसे देखते ही उस पूरे क्लब में आरवी आरवी का शोर मचने लगा। वो शख्स उस शोर को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिन में ये चीखें और रात में वो चीखें, दोनों ही मुझे पागल करती हैं। उसके साथ चल रहा शख्स अव्वल मुस्कुरा या और बोला, कभी तो सीरियस हो जा यार, सामने जेम्स है और मुझे समझ में नहीं आता तुझे ये रेसलिंग का कीड़ा क्यों है। क्यों तू ये रेसलिंग के बिना नहीं मानता? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी बहुत लोग ते जाते हैं जो तेरे हाथ की खुजली का इलाज करते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों? आरवी हंसा और बोला, जिन लोगों को मैं पैसों के लिए मारता हूँ वो मेरे कस्टमर होते हैं और कस्टमर ज़रूरत होते हैं, लेकिन ये मेरा शौक है और शौक के आगे ज़रूरत का कोई वजूद नहीं होता। ये बोलकर आरवी तुरंत उस रेसलिंग रिंग के अंदर चला गया और चैलेंजिंग नज़रों से जेम्स को देखने लगा। जेम्स भी सरकास्टिक नज़रों से उसे देख रहा था। तकरीबन 26 से 27 साल का आरवी, हाइट 6 फुट 1 इंच, आंखें हरी नीली, चिन की तरफ एक गहरा कट लगा हुआ था जिससे उसका हरा एक डेंजरस लुक देता था। टेंड स्किन और हाथों में एक लोहे का कड़ा और चांदी की रिंग्स, और काम वो स्मगलिंग का करता था, ड्रग्स और इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग। जैसे ही रेफरी ने 3 काउंट किए और सीटी बजाई, जेएमएस तुरंत से आरवी की तरफ आया और उसके 6 हरे पर एक पंच चढ़ दिया। आरवी हंस और बोला, चल शुरुआत तेरी तरफ से, इसे खत्म मैं करूंगा। ये बोलकर उसने जोर से जेम्स के चेहरे पर मुक्का मारा। जेम्स थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगले ही पल वो तुरंत आरवी की तरफ आया और एक बार फिर से उसके चेहरे पर पंच जड़ने लगा, लेकिन इस बार आरवी ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो लगातार एक के बाद एक जेम्स को पंच मार रहा था, कभी उसके कंधे पर तो कभी उसकी गर्दन पर। जेम्स बुरी तरह से हार रहा था। उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था आरवी से बदला लेने